अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल राइडोन केमिकल आइडियाज़। दोस्तों, आज की ये वीडियो नहायत ही आसान और समझने के काबिल है कि जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह 80 रुपये पर केजी के राउंड अबाउट हमारा ये डिश वाश लिक्विड बनेगा। और आज की इस वीडियो को जो देखेगा इंशाअल्लाह वो बहुत बआसानी अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकता है, वो घरेलू सतह पर भी इसको बना सकता है। सिर्फ वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और पूरी तरतीब मैं आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, हमने इस टब के अंदर 700 ग्राम सल्फोनिक एसिड 96% और SLES जिसे हम शैम्पू बेस भी कहते हैं, ये हमने डाल के दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। इन दो चीज़ों को डालने के बाद हमारा जो सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो है इसको न्यूट्रल करने का, और साथ ही साथ जो हमारी क्वांटिटी है पानी की उसको मुकम्मल करने का ये हमारा दूसरा प्रोसीजर होगा। तो करना आपने क्या है कि सल्फोनिक एसिड और SLES को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें एक बाउल पानी का आपने डाल देना है। अच्छा, पानी डालने के बाद इसको आपने साथ ही साथ मिक्स करते रहना है। उसके बाद जो कास्टिक लई है वो हम इसको डाल के इसको हम न्यूट्रल करेंगे। मुकम्मल मिकदार मैं इस वीडियो में टाइप करता रहूँगा, साथ के साथ आपने गौर से देखना है कि किस तरह से हम अपने इस डिश वाश लिक्विड को बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन कारोबार है, घरेलू ख़वातीन इसको बनाकर बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकती हैं। सिर्फ़ आपने करना क्या है, एक बार वीडियो को मुकम्मल देखें, बात को सुने समझें, इंशाअल्लाह आप भी इस डिश वाश लिक्विड को बआसानी बना सकते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सल्फोनिक एसिड SLES को मिक्स करके इसके अंदर हमने पानी डालना है। ये टोटल हमारा 9 केजी का बैच बनेगा और इसमें पानी की कितनी क्वांटिटी है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ। SLES और सल्फोनिक एसिड का मैंने आपको बता दिया है किस तरह से हम डिश वाश लिक्विड को बेहतरीन गाढ़ा करेंगे। और मेरी प्रीवियस जो वीडियो है जिसके अंदर हमने डिश वाश लिक्विड को थिक करने का एक महलूल बनाया था, वो भी आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है। तो दोस्तों, ये है कास्टिक लई। कास्टिक लई हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स भी करेंगे, और हो सका तो इसके अंदर हम पानी भी डालेंगे। अब ये पानी डालने का मकसद क्या है, साथ के साथ हम पानी भी डाल रहे हैं और कास्टिक लई को भी हम डालते रहेंगे। दोस्तों, कई बार दोस्त पूछते हैं कि सल्फोनिक एसिड के अंदर कितनी कास्टिक लई डालें कि ये न्यूट्रल हो जाता है। और बारहा मैंने अपनी वीडियोस के अंदर डिश वाश लिक्विड की ख़ुसूसन वीडियोस के अंदर बहुत ही तफसील के साथ बताया हुआ है कि किस तरह से हम अपने सल्फोनिक एसिड को न्यूट्रल कर सकते हैं और इसका कितना pH होना चाहिए, ये भी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद आज की इस वीडियो में दे देता हूँ। दोस्तों, अगर आप 1 केजी सल्फोनिक एसिड को न्यूट्रल करना चाहते हैं तो आपको 50% वाली कास्टिक लई तकरीबन आपको 250 ग्राम डालनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है आपके सल्फोनिक एसिड पे कि आपका सल्फोनिक एसिड 80% है, 90% है या 96% है, तो उस हिसाब से भी आपको कास्टिक लई ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। अगर आपका सल्फोनिक एसिड मुकम्मल 96% है, अच्छी क्वालिटी है, तो आप 1 केजी सल्फोनिक एसिड में 250 ग्राम 50% वाली कास्टिक लई डाल के इसको न्यूट्रल कर सकते हैं। अब कास्टिक लई बनाने का क्या तरीका है, 50% से मुराद क्या चीज़ है, तो दोस्तों करना आपने किया है कि जो कास्टिक फ्लैक्स है, कास्टिक पतरी 125 ग्राम लेनी है और 125 ग्राम ही आपने पानी लेना है। एहतियात के साथ उसको मिक्स करें, ठंडा होने दें, फिर आप अपने सल्फोनिक एसिड को न्यूट्रल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस प्रोसीजर में आप देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ कि सल्फोनिक एसिड और SLES को मिक्स करके पानी को डाला, और पानी डालने के बाद जैसे ही कास्टिक लई को डाल रहे हैं तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर जनरेट होता है। तो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम साथ साथ पानी भी डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं।
मिक्सिंग के अमल में किसी किस्म की कोताही नहीं चलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप SLES 70% लें, मेड इन चाइना ले लें, मेड इन मलेशिया ले लें, ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और आपको श्योर होना चाहिए कि जिस शॉप से आप ये केमिकल्स ले रहे हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी की ही चीज़ देंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। बाज़ू का सल्फोनिक एसिड 96% नहीं होता, या SLES लो क्वालिटी का होता है, मेड इन पाकिस्तान हो गया, या पाकिस्तान में जो कंपनीज़ बना रही हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो अच्छी क्वालिटी का ये बना रहे हैं SLES भी, तो उसमें कोई इशू नहीं। उसके बाद जो आपका पानी है वो RO प्लांट का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों RO प्लांट का जो पानी है उसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि अगर 2 महीने तक भी वो पानी यूं ही आप रख लें तो उसमें स्मेल वगैरह नहीं पड़ती। तो जब आप अपने नल का पानी, जो घर का पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको आप लेके चलते हैं तो उससे ये मसला भी बनता है कि आपका जो डिश वाश लिक्विड है उसको बैक्टीरिया जल्दी से लग जाता है, और वो या तो कलर चेंज कर जाता है या उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि हमारा जो डिश वाश लिक्विड है वो ठीक कंडीशन में नहीं बना। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह मैं सारी जो टिप्स हैं वो आपको देता जा रहा हूँ। आपने अब ट्राई भी करना है, और ये भी साथ ध्यान रखें कि जब भी आप डिश वाश लिक्विड को बनाने लगें, अगर आप बड़े बैच का सोचें तो सबसे पहले आपने 8 से 10 बार छोटे बैच को ट्राई करना है। लाजमी 1 kg का बैच बनाएं, उसको बार बार बनाएं, उस पर एक्सपेरिमेंट करें। अच्छी क्वालिटी में बनाएं, लो क्वालिटी में बनाएं, ताकि आपको पता लगे कि हम डिश वाश लिक्विड किस तरह बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको pH भी चेक करा रहा हूँ। ये हमारा जो pH है वो तकरीबन 5 के आसपास हो चुका है। थोड़ी सी कास्टिक लई और डाल के इसको हम न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करना लाजमी है, क्योंकि जो लोग फार्मूलिन यूज़ करते हैं तो उसमें एक इशू ये भी है कि अगर आपका डिश वाश लिक्विड का जो pH है वो एसिडिक हुआ तो फार्मूलिन डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फार्मूलिन काम भी अल्कलाइन पे ही करता है। क्योंकि अगर pH आपका 7.5 से 9 के दरमियान हुआ तो आपका फार्मूलिन ठीक तरीके से काम करेगा, एज अ प्रिजर्वेटिव वो अपनी वर्किंग सही करेगा। अगर आपके डिश वाश लिक्विड का pH ठीक नहीं है तो फार्मूलिन डालने की भी ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि आपका डिश वाश लिक्विड वैसे ही ख़राब हो जाना है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें। और ये जो आज की रेसिपी है, क्योंकि हम लो कॉस्ट हाई क्वालिटी बना रहे हैं, तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने डिश वाश लिक्विड को गाढ़ा करते हैं। दोस्तों अब ये देखें, जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उसके अंदर प्रोसीजर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और इस ये जो वीडियो बना रहा हूँ, डिश वाश लिक्विड बना रहा हूँ, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है बड़ा। इसके अंदर हमने सिट्रिक एसिड तकरीबन 2 ग्राम डाला है, डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको गाढ़ा करने का जो तरीका है उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप वीडियो को बगौर देखें। दोस्तों इस डिश वाश लिक्विड में इसको गाढ़ा करने के लिए हम पहले स्टेप में जो नमक का महलूल है वो भी लाजमी डालेंगे। उसका तरीका ये है कि ये तकरीबन हमने 600 ग्राम पानी के अंदर 150 ग्राम नमक को डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया। जब नमक बैठ गया तो ये ऊपर से निथार के ना हम इसके अंदर डाल रहे हैं इसको, ताकि हमने जो अपने डिश वाश लिक्विड को गाढ़ा करना है उसका जो प्रोसीजर है वो हम मुकम्मल कर सकें। दोस्तों इस नमक को डालने से हमारा डिश वाश लिक्विड गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हम जो इसके अंदर गाढ़ा करने का जो महलूल डालेंगे उसकी मैंने प्रीवियस वीडियो मुकम्मल बनाई हुई है। आप उस वीडियो को मुकम्मल देखें, उसके अंदर सारा प्रोसीजर मैंने बताया है। और ये देखें, ये जो हम इसके अंदर महलूल ये डालेंगे, जो ये केमिकल डालेंगे, ये हमने 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से लिया है, और इसको हम तकरीबन ये 20 ग्राम, ये तकरीबन हम इस पूरे डिश वाश लिक्विड के फार्मूले में हम 20 ग्राम ले रहे हैं। इसका तरीका बनाने का यही था कि ये 20 ग्राम केमिकल को हमने आधा किलो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स किया बीटर की मदद से।
मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जैसे ही हम डाल रहे हैं तो हमने मिक्सिंग का जो हमारा प्रोसीजर है उसको हमने तेज़ कर देना है, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे और ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो। डिश वाश लिक्विड को मिक्स करने का जो असल ट्रिक है, जो डिश वाश लिक्विड को गाढ़ा करने का असल ट्रिक है वो ये है कि आपका जो केमिकल है वो बिल्कुल सही अंदाज में घुला हुआ हो, उसके अंदर गुठली वगैरह ना हो, ताकि आपका जो डिश वाश लिक्विड है वो इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो सके। और जब मज़ीद हम इसमें नमक का महलूल डालेंगे गाढ़ा करने के लिए तो उससे इंशाअल्लाह ये हमारा डिश वाश लिक्विड मज़ीद गाढ़ा भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो मिक्सिंग का जो अमल है वो थोड़ा सा आपको तेज़ करना पड़ेगा, ताकि जो हमने ये केमिकल डाला है जिसका नाम HPMC है, HPMC है, इसकी जो सारी डिटेल है वो मैंने पिछली वीडियो में डाली है, आपसे रिक्वेस्ट है उसको आप ज़रूर जाके देखें। HPMC बेसिकली ये थिकनर है डिश वाश लिक्विड में, हेयर शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, हैंड वाश हो गया और इस तरह की कई प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप सस्ता भी बना सकते हैं और गाढ़ा भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिश वाश लिक्विड को गाढ़ा करने के लिए HPMC का यूज़ किया है। HPMC 2 ग्राम पर केजी काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा लेंगे तो वो मायानुमा शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और दोस्तों देखें, जैसे ही हमने HPMC इसके अंदर डाला तो हमारा डिश वाश लिक्विड कुछ हद तक गाढ़ा हो गया, लेकिन हमने इसको मज़ीद गाढ़ा करना है। तो उसका क्या तरीका है कि कुछ नमक जो हमने 150 ग्राम नमक को हमने 600 ग्राम पानी में डाला था, अब मज़ीद हम इसको इसके अंदर और नमक ऐड करेंगे ताकि इसको मज़ीद हम गाढ़ा कर सकें। कुछ इसके अंदर थिकनेस आ चुकी है। नमक मैं चाहता तो पहले भी सारा डाल सकता था, लेकिन उससे कुछ चांसेस हैं कि आपका डिश वाश लिक्विड ख़राब भी हो सकता है ज़ायद नमक की वजह से, इसलिए आपने एहतियात करनी है। तो करना क्या है आपने कि आपने नमक जितना आपने डालना हो आपने उससे हाफ़ क्वांटिटी पहले डाल लेनी है, ताकि बाद में जब आप नमक डालने लगें तो आपको महसूस हो सके कि नमक हमारा ज़ायद ना चला जाए, क्योंकि ज़ायद नमक भी इस डिश वाश लिक्विड को ख़राब कर सकता है। दोस्तों ये देखिए, जैसे ही हमने इसके अंदर मज़ीद नमक डाला तो हमारा डिश वाश लिक्विड फुल टाइम थिक और बेहतरीन कंडीशन में आ चुका है। और इंशाअल्लाह आप इसको जब बनाएंगे तो ज़िंदगी बखैर आपका डिश वाश लिक्विड बहुत ही गाढ़ा और अच्छी कंडीशन में बनेगा। वीडियो को आप देखते रहिए ताकि आपको समझ आ सके कि हमने ये डिश वाश लिक्विड किस तरह से गाढ़ा किया है। दोस्तों ये मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैंने किसी थिकनर का इस्तेमाल किया है। काफ़ी दोस्त परेशान होते हैं, कंपटीशन है मार्केट के अंदर और बार बार ये शिकायत करते हैं कि आपने कई तरह से महंगी जो फार्मूलेशन शेयर्स की हैं, प्लीज़ आप सस्ती फार्मूलेशन भी शेयर करें। ये देखें, अभी झाग है पड़ी, जैसे हमारी झाग बैठेगी और कुछ ये रेस्ट करेगा, ये बहुत ही हमारा थिक डिश वाश लिक्विड बन चुका है। आप कारोबार करें, दोस्तों अज़ीज़ों को इसका सैंपल दें, इंशाअल्लाह ये आपका डिश वाश लिक्विड बहुत ही बेहतर आपको बिज़नेस दे सकता है। आसान कारोबार है, सस्ता कारोबार है। आप 1000 रुपये से 2000 रुपये से जितने पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करें, इसको आराम से इस कारोबार को कर सकते हैं। किसी भी किस्म की रहनुमाई आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता, जैसे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई दे देता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं होता। दोस्तों अब ये देखें, ये थोड़ा सा नमक महलूल हम मज़ीद इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारा डिश वाश लिक्विड, अभी इसके अंदर और भी गुंजाइश है हमारे ये डिश वाश लिक्विड और भी थिक हो सके। वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है, जैसे ही जो प्रोसीजर से हम गुज़र रहे हैं आपने ऐसे ही फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि एज़ पर वीडियो आप अपने डिश वाश लिक्विड को बनाएं। इंशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन आपका डिश वाश लिक्विड बनेगा और बहुत ही गाढ़ा बनेगा। ये दोस्तों हम इसके अंदर हमने डाली है फार्मूलिन एज़ अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ कर रहे हैं।
तकरीबन हमने इसके अंदर 18 ग्राम फार्मूलिन डाली है 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से। फार्मूलिन आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और कोशिश करें किसी अच्छी शॉप से या मार्केटेबल शॉप हो जिससे आपको ट्रस्ट हो, श्योर हो कि ये दुकानदार अच्छी चीज़ सेल करते हैं, इनकी 2 नंबरी नहीं होती यहाँ पे। तो कोशिश करें मार्केट में थोड़ा सा फाइंड करें। अल्लाह ताला रास्ता देने वाला है, तो रास्ता दिखाने वाला है इंशाल्लाह। तो उसमें थोड़ी मुश्किल आ जाती है काम के शुरू में, लेकिन बंदा जब सीख जाता है रास्ते आसान होना शुरू हो जाते हैं। कलर डाल दिया, ये फूड ग्रेड कलर हमने यूज़ किया है, जर्द रंग का, संदली कलर का। बहुत ही बेहतरीन इसका कलर आता है और अक्सर हम येलो कलर भी यूज़ करते हैं। 2 तरह के कलर हैं, एक संदली कलर, एक येलो कलर। ये दोनों फूड ग्रेड कलर है मेरे पास, आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। तो फार्मूलिन डालने के बाद, मिक्स करने के बाद पहला काम आपने क्या करना है, कलर डाल देना है। और ये कलर हमने तकरीबन इसके अंदर 2 से 3 ग्राम ही डाला है। ये अच्छी क्वालिटी का हम यूज़ करते हैं तो कम लगता है। जैसे ही हमारी इस लिक्विड की झाग बैठेगी इंशाल्लाह तो हमारा डिश वॉश लिक्विड बहुत ही बेहतरीन तैयार होगा और इंशाल्लाह इसके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट होंगे। आप compete करें किसी भी ब्रांड के साथ तो ज़िंदगी बखैर, आपको मसला नहीं आएगा। खुशबू हमने डाल दी है, खुशबू हमने तकरीबन 15 ग्राम डाली है। अच्छी कंपनी की खुशबू यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी की खुशबू यूज़ करें और जिस भी दुकानदार से आप ख़रीदें तो उसको बता के आपने ख़रीदना है कि हमने डिश वॉश लिक्विड बनाना है, हमारा डिश वॉश लिक्विड ख़राब नहीं होना चाहिए, हमें उसके मुताबिक ही खुशबू दें। लेमन की मैं खुशबू यूज़ करता हूँ। दोस्तों, तमाम तर प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। आप वीडियो को फॉलो करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अज़ीज़ों को मेरे चैनल का जो लिंक है वो शेयर करें। बहुत ही मेहनत होती है दोस्तों वीडियो बनाने में। दुआ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।